स्वागत है आप सबका इस आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमने वाराणसी और अयोध्या धाम का दर्शन किया। ये यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि भक्ति, संस्कृति और दिव्यता का एक अनुभव था। तो चलिए इस पावन यात्रा को एक बार फिर महसूस करते हैं। हमने अपनी यात्रा पुरी से वाराणसी तक ट्रेन में की। सफ़र अच्छा था, पर थोड़ा टायरिंग भी लगा। लेकिन जैसे ही काशी की पवित्र धरती पर कदम रखा, एक अलग एनर्जी महसूस हुई। ये नगरी महादेव की है। यहाँ का माहौल, गलियाँ और गंगा की लहरों में एक अलग ही सुकून है। सबसे पहले हमने बाबा काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। कहते हैं कि अगर आप बाबा काल भैरव का आशीर्वाद नहीं लेते तो आपकी काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर का एम्बियंस इतना शक्तिशाली था कि वहाँ जाकर अंदर से एक अलग ही शांति महसूस हुई। दर्शन के बाद हम गए ताथेरी बाज़ार के राम भंडार, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है उनकी कचौड़ियों के लिए। तो वहाँ हमने ट्राई करी कचौड़ी सब्ज़ी और जलेबी, जो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक थी, बिल्कुल बनारसी टेस्ट। और फिर हम श्री जी गए मलइयो खाने, जो सिर्फ सर्दियों में मिलता है। ये एक लाइट और क्रीमी मिठाई है जो मुंह में जाते ही घुल जाती है। प्रो टिप आपको दे देती हूँ, मलइयो ख़त्म करने के बाद कुल्हड़ को बादाम दूध से रीफ़िल करवाना ना भूलना। और फिर हम पहुँच गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ की तो बिल्कुल ही अपनी अलग एक दुनिया है। यहाँ हमने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक रेप्लिका भी देखा। ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा है। और फिर हमने एक बड़ा रोड शो भी देखा। भक्तों का एक झुंड जो महादेव के रूप धारण करके डांस और भक्ति में मगन थे। कुछ लोग महादेव का अवतार धारण करके तांडव कर रहे थे, तो कुछ लोग अघोरी बाबा के रूप में पूरी भक्ति भावना में दिख रहे थे। ये एकदम अलग एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच में हैं। और फिर हमने शाम को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी। सोचिए, शंख और घंटों की धुन, मंदिर की घंटियाँ, पुजारियों का एक साथ आरती करना और सामने पवित्र माँ गंगा की बहती धारा। हजारों लोगों की भीड़ होने के बावजूद वहाँ एक अलग ही शांति थी जो दिल को छू रही थी। अगर आप कभी वाराणसी आए तो दशाश्वमेध घाट का ये एक्सपीरियंस लेना बिल्कुल ना भूलें। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ देखने लायक नहीं, बल्कि महसूस करने लायक है। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ मुझे मिला जब मेरी बहन वाराणसी आई, क्योंकि ये उसका सेकंड होम है। वहाँ के हर एक रास्ते और घाट की हिस्ट्री उसे पता है, तो पूरी यात्रा में वही हमारी गाइड रही। फिर हमने एक एक करके कई घाटों का अनुभव लिया। हर घाट की अपनी एक अलग भावना थी, कहीं शांति, कहीं उत्सव और कहीं जीवन और मृत्यु का एक सत्य। अगली सुबह हम काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर के अंदर जाते ही जो शक्ति और ऑरा महसूस हुआ, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बेबी, कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके, महादेव के दर्शन करके? और दर्शन के बाद हम गए बनारसी साड़ी फैक्ट्री, जहाँ हमने देखा कैसे ये खूबसूरत साड़ियाँ बनती हैं। ऐसी साड़ी है जैसे आपका एक दिन में एक साड़ी बनेगा, दो साड़ी बनेगा, तो साड़ी आपका बनने में आपको 7 डेज लगेगा, 8 डेज लगेगा। अच्छा, बहुत सी साड़ी आपको बनने में लग जाती है, एक ही बनने में। जितना हैंडमेड, जितना बारीकी काम का वो टाइम लगता है। इतना सुंदर क्राफ्ट्समैनशिप देखने के बाद दिल खुश हो गया और थोड़ी शॉपिंग भी अपने और अपने लव्ड वंस के लिए हमने कर ली। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए बनारसी साड़ी है।
बनारसिया। मम्मी की नज़र एकदम पारखी नज़र। फिर हम एक ऐसी जगह गए जो किसी देवी देवता को नहीं बल्कि हमारी पूरी भारत माता को समर्पित है। हम गए भारत माता मंदिर और फिर हम निकल गए बाटी चोखा रेस्टोरेंट के लिए। वाराणसी आकर अगर आपने बाटी चोखा नहीं खाया तो समझ लीजिए कि आपका सफ़र अधूरा रह गया। हमने भी डिसाइड किया कि असली बनारसी स्वाद का अनुभव करना है। ये रेस्टोरेंट का एम्बियंस बिल्कुल एक गांव जैसा था। वहाँ के स्टाफ भी बिल्कुल ट्रेडिशनल अटायर में थे जो उस एटमॉस्फेयर को और भी खास बना रहे थे। और फिर हमने खाई बनारसी पान। बनारस का नाम आए और पान की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर शाम होते ही हम निकल गए अस्सी घाट के लिए। और अस्सी घाट की आरती का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो आप बिना किसी धक्के मुक्के के आराम से आरती का आनंद ले सकते हैं। अगर आपने कभी टीवी या यूट्यूब पर गंगा आरती देखी है तो सोचिए कि वही चीज़ आपके सामने हो रही हो, लेकिन उस डिवाइन माहौल को आप अपनी आंखों से देख रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो। ये एक ऐसा अनुभव है जो सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आरती देखते देखते आप एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद सामने बैठे हैं और आप उनसे सीधा कनेक्ट कर गए हैं। जैसे आपके अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस होती है, एक शक्ति जो शुद्ध है, पवित्र है और एकदम सुकून से भरी है। और जब आप यहाँ की गंगा आरती देखते हैं तो वापस वैसे नहीं जाते जैसे आए थे। कुछ ना कुछ अंदर से बदल जाता है, एक सुकून मिलता है, एक पॉजिटिविटी महसूस होती है और एक भक्ति भरा जज्बा अंदर तक भर जाता है। और अब बारी थी हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की। हमने वाराणसी से अयोध्या का सफ़र वंदे भारत एक्सप्रेस से तय किया और 2.5 से 3 घंटे में हम अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल भी रेलवे स्टेशन जैसा नहीं था, वो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लग रहा था। और फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम श्री राम जी की जन्मभूमि पर खड़े हैं। जी हाँ, हम आ गए हैं अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन के लिए। सबसे पहले हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर गए। मंदिर के बाहर बहुत सिक्योरिटी थी, पर अंदर जाते ही एक अलग सी शांति और भक्ति महसूस होती है। रामलला का दर्शन एकदम अद्भुत था। भगवान श्री राम एक सुंदर मूर्ति के रूप में विराजमान थे। वैसे मंदिर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। मंदिर का मुख्य भवन तो बन चुका है जिसमें रामलला विराजमान है, लेकिन पूरी परिसर का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन हम कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि हमें हमारा फ़ोन यहाँ लॉकर पे रख कर जाना पड़ा। जी हाँ, यहाँ पर भी कैमरास और मोबाइल फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं था। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और हमें मंदिर के बाहर लॉकर्स में अपने फ़ोन्स और बैग्स रखने पड़े। रामलला के दर्शन के बाद हम दशरथ महल गए जो भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ का महल था। उसके बाद हम और भी कई सारे मंदिर गए और सभी मंदिर एकदम सुंदर और शांति से भरपूर थी। फिर हमने सरयू घाट पर थोड़ी देर आरती देखी और वहीं फिर कुछ देर बैठकर वहाँ का मज़ा लिया। अयोध्या का एक और फेमस लैंडमार्क है लता चौक, जो भारत रत्न लता मंगेशकर जी के सम्मान में बनाया गया है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने पंचमुखी महादेव मंदिर के दर्शन किए। ये मंदिर एकदम अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शिव का पंचमुखी रूप विराजमान है। फिर हमने सरयू में बोट राइड ली जिसमें हमने अलग अलग घाट देखे जो श्री राम की कहानियों से जुड़ा है। सरयू जी की लहरों की शांति और माहौल में चल रही भजन की धुन एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी देती है। हमने अयोध्या में कई मंदिरों के दर्शन किए।
ये शहर सिर्फ मंदिर और प्राचीन कहानियों का नहीं है, बल्कि एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसमें रामायण की हर एक कहानी जिंदा महसूस होती है। जगन्नाथपुरी से लेकर वाराणसी और अयोध्या तक ये एक ऐसी यात्रा थी जो जिंदगी भर याद रहेगी। भगवान के दर्शन, आरती, भजन और इतिहास से जुड़ी हर एक चीज़ ने हमें अंदर से और भी स्पिरिचुअल बना देती है। अगर आपने अभी तक अयोध्या, वाराणसी या जगन्नाथपुरी नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाइए। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एडवेंचर पे।